हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनोज कुमार और मैं जर्मनी के शहर बर्लिन में रहता हूँ। इस वीडियो में जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो पाकिस्तान और इंडिया से हमें किस तरह मिल सकता है इजी से। मुझे 1 वीक में वीज़ा मिल गया था क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें ऐसी ऐड की थी जो मुझे वीज़ा के मतलब फ़ौरन ही उन्होंने मुझे वीज़ा दे दिया था। मैं वो चीज़ें आप लोगों को भी बताऊंगा। वो चीज़ें अगर आप अपनी फ़ाइल में जॉब सीकर वीज़ा जब अप्लाई करना चाहेंगे वो चीज़ें आप अपनी ऐड कर देंगे तो आपको वीज़ा वो विद इन 1 वीक में आपका प्रोसेस हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से, कुछ भी नहीं है, सिंपल तरीके से आप यहाँ पर जर्मनी आ सकते हैं। जैसे मेरे पास जैसे कॉन्टैक्ट था और मेरे पास चीज़ें सारी चीज़ अवेलेबल थी, मैंने 1 वीक में जॉब सीकर वीज़ा लिया और मैं जर्मनी बर्लिन में मैं आ गया था। मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। काइंडली वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। क्योंकि मेरी कोई रिसर्च नहीं है, सारी चीज़ें मैं पहले अपने आप पे करता हूँ, फिर मैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और बता देता हूँ कि मैं जस्ट अभी जॉब से यहाँ पर आया हूँ अपने घर पे। जस्ट चेंज किए हैं मैंने कपड़े। अभी भी मौसम ऐसा हुआ है कि दिल कर रहा है कि यार चलो अभी 3-4 घंटे कहीं पर काम करने चले जाएं और अच्छे से थोड़े से पैसे मिल जाएं, लेकिन जर्मन गवर्नमेंट ये अलाउ नहीं करती है। 8 या 9 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते हैं जर्मनी में। मैंने पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख सकते हैं, डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस। 8 घंटे से ज़्यादा तो ये अलाउ ही नहीं करते हैं आप लोगों को, 40 घंटे पर वीक। तो मंडे टू फ्राइडे अगर आप काम करते हैं तो आपको ये अलाउ नहीं करते। तो ये तो होगी बात कि मैं आपको ये सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास अगर 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया में, कहीं से भी हैं आप, बिल्कुल अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। जो आपको सैलरी वहाँ पर जो पाकिस्तान और इंडिया में ऑफ़र होती है वही काम की सैलरी, वही काम, बल्कि उससे भी थोड़ा सा कम ही काम होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि वहाँ पर तो हमें मतलब इस तरह यूज़ करते थे पाकिस्तान और इंडिया में, जैसे कि बस हम मतलब हमारे 2-3 एम्प्लॉयज़ की हमें हमसे ही काम करवा लेते थे वो। लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है। 8 घंटे आपको काम करना है, 8 घंटे बाद वो आपका बस घर पे चले जाओ, रेस्ट करो। ठीक है, अगर 2 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है और अगर आप पाकिस्तान और इंडिया में बैठे हुए हैं तो आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। जो सैलरी आपको पाकिस्तान और इंडिया में ऑफ़र हो रही है अभी, वही सैलरी आपको यहाँ पर उससे 3 से 6 गुना ऑफ़र हो सकती है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको ये इतनी सैलरी ऑफ़र करेंगे। मिनिमम सैलरी तो इनकी मतलब 30,000 तो होती है पर ईयर। एक्सपीरियंस अच्छा होगा आपका, काम का लेवल अच्छा होगा, टैलेंट होगा, तो ये सैलरी आपकी पाकिस्तान और इंडिया के कंपेयर में 5 से 6 गुना ज़्यादा लगा लें आप सैलरी। तो आप ये समझ जाएं कि अगर यहाँ पर अगर 1 साल अगर वहाँ पर काम करते हैं अपने कंट्री में और यहाँ पर आके अगर 2-3 महीने काम करते हैं तो वो एवरेज उनका वही बन जाता है। ठीक है, तो ये एक मेरे हिसाब से जो मैंने यहाँ पर नोटिस किया है, तो यार यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मैंने अपने 5 साल मैंने वहाँ पर काम किया और मैंने 5 साल का कंपेरिजन अगर मैं यहाँ 1-1.5 साल काम करूँ तो वो कुछ इज़ इक्वल। अगर देखा जाए तो 1 साल यहाँ काम करूँ, 5 साल वहाँ काम करूँ तो ये इक्वल हो जाता है। तो मैं अपने 20 साल भी वहाँ लगा लूँ यार, यहाँ पर मैं 2-3 साल दिल लगा के मैं अगर काम करूँ तो मेरी सैलरी बिल्कुल वही बन जाती है जो मैंने 20 साल में मुझे वहाँ पर करना है। तो इससे बेटर है कि यार मैं यहाँ पर एक बार ट्राई कर लूँ। ठीक है, एटलीस्ट रिग्रेट नहीं होगा आपको ज़िंदगी में, क्यों आपके पास अगर एक्सपीरियंस है और अपना वहाँ पर कर रहे हैं, एटलीस्ट एक बार आप ट्राई करें। हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ पर तो पाकिस्तान इंडिया में तो वैसे भी जॉब मिल जाती है। वो तो तुम्हें पता है कि वो भी बाहर से ही काम करवाते हैं ना, उनको तो काम बाहर से ही मिल रहा होता है। तो आप तो बाहर बैठे हुए हैं तो आपको काम एज अ फ्रीलांसर भी मिल सकता है, आपको फुल टाइम जॉब यहाँ पर ऑफर हो जाएगी। फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उसके साथ मिनी जॉब भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। आप सैटरडे को करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपके एम्प्लॉयर आपको परमिशन देता है तो। ठीक है, खैर ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, तो भाई ये आप लोगों को आना है यहाँ पर जर्मनी। ठीक है, किसी भी कंडीशन में आप यहाँ पर आ जाएं। इसमें कोई हेल्प चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं किस तरह आया था, सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, जॉब सीकर वीज़ा के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, पहले बात तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 से लेकर 5 साल तक, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है जॉब सीकर वीज़ा। जब आप अप्लाई करने चाहेंगे तो एक्सपीरियंस मांगेंगे। ठीक है, पहले तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा जब आप जॉब सीकर की वीज़ा पे जाएंगे। मैं आपको लिंक भी अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, लेकिन मैं आपको डिटेल में और कुछ प्लस पॉइंट भी मैं बताना चाहूँगा इसमें।
एक तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको सिंपल तरीके से फिल करनी है, ठीक है। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म होगी, उसमें आपको अपनी पूरी की पूरी डिटेल डालनी है, एक्यूरेट, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने कहीं से एक्सपीरियंस नहीं है, पाकिस्तान इंडिया में बस वही सोच होती है कि यार फेक डॉक्यूमेंट हम कहीं से बनवा लेते हैं, काम चल जाता है। बैंक स्टेटमेंट होती है तो वो भी फेक बनवा लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। जर्मनी में अगर आपने ऐसा किया काम, जर्मनी वालों ने पकड़ लिया, वो आपको परमानेंटली ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। जो जर्मनी से ब्लॉक हो गए, पूरे यूरोप से ब्लॉक हो गए, ये समझ लें। कोई भी इलीगल काम नहीं करना है, लीगल तरीके का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। अगर नहीं है 2 साल काम करें, 2 साल के बाद अप्लाई करें, ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर दिया, ठीक है, उसमें आपने अपनी डिटेल डाल दी, सारी चीज़ें उसमें, जो भी फैमिली नेम इन्फॉर्मेशन सारा कुछ आ गया। अगर वह शादीशुदा हैं तो अपने स्पाउस की सारी चीज़ें उसमें डाल देंगे, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा। एक तो मैं ये हो गए। दूसरा ये कि आपके पास मैट्रिक टू ऑनवर्ड जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपने बैचलर किया हुआ है तो बैचलर तक डॉक्यूमेंट, अगर मास्टर है आपके पास तो मैट्रिक टू मास्टर तक आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो अटेस्टेड होने चाहिए, वहाँ की अपनी फॉरेन अफेयर्स की ऑफिस से या कहीं पे भी जहाँ पर आपकी मिनिस्ट्री या यूनियन काउंसिल जो भी ऑफिस हैं वो सबसे अटेस्टेड होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स। ये तो होगी सिंपल चीज़ें। फॉर्म हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, उसके साथ आपका पासपोर्ट होना चाहिए, एक पिक्चर होनी चाहिए जर्मन के हिसाब से। जर्मन के हिसाब से आप कहीं पे भी फोटोग्राफ की शॉप पे चले जाएंगे, उनको बोलेंगे भाई जर्मन पासपोर्ट पिक्चर मुझे खिंचवानी है, तो वो आपको उसी साइज़ की, उसी बैकग्राउंड की बना के दे देंगे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ें हो गई। इसके साथ आपकी जो डिग्री है बैचलर की या आपने मास्टर किया हुआ है, ये दोनों डिग्री आपकी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए जर्मन के यहाँ के हिसाब से, ठीक है। ये किस तरह आप चेक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि भाई आपके अपने डिग्री फोटो कॉपीज आपको सेंड करने पड़ेंगे, उसकी भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटी होती हैं वो यहाँ से रिकॉग्नाइज होती हैं, उससे कंपेटेबल होती हैं सारी डिग्री। जैसे मेरा यूनिवर्सिटी से था हैदराबाद पाकिस्तान से, तो मेरी तो थी डिग्री। आप अगर अपनी यूनिवर्सिटी को कंपेयर करेंगे जर्मनी की यूनिवर्सिटी से तो वो आपको आप चेक कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं दे देता हूँ। उसको एनाबिन डेटाबेस कहते हैं जर्मनी में, तो वहाँ पर जाके आप अपनी डिग्री को देख सकते हैं कि भाई इसमें कंपेटेबल है, उसके हिसाब से बनी हुई है मेरी, सारा कुछ वही आपका इसी इन्हीं की जर्मन के डेटाबेस में आपका यूनिवर्सिटी और कोर्स का नाम आ जाएगा, ठीक है। ये मेन चीज़ है, ये आपको ज़रूर देखना है। वो भी अगर आप बोलेंगे, क्वेश्चन कोई पूछते हैं इसमें नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आपको डिटेल में भी इसकी वीडियो बना के दे दूंगा, लेकिन इतना ज़्यादा ईजी नहीं, ईजी है, मतलब प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें होगी आपको। उसके साथ अगर आप जॉब सीकर वीज़ा पे आ रहे हैं तो मिनिमम आपको 6 महीने का ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि ये वीज़ा मिलता है 6 महीने का, ठीक है। 6 महीने का आपके पास ब्लॉक अकाउंट खुलवाना है आपके जर्मनी में। आप जर्मनी के किसी भी फिनटिबा है और दूसरा भी है, तो वहाँ से भी आप ब्लॉक अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्योंकि 6 महीने का वीज़ा मिलेगा तो 6 महीने का आपके पास ब्लॉक अकाउंट खुलवाना है, जो आप अपनी वहाँ से गूगल करेंगे तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट का पता चल जाएगा, ठीक है, कितनी 6 महीने में देनी है। आई थिंक 985 यूरो पर मंथ के हिसाब से कुछ 6,000 या 5,500 यूरो ये होगी। तो ये तो ब्लॉक अकाउंट खुलवाया। उसके साथ आपके पास थोड़ी सी 5-6 लाख की बैंक स्टेटमेंट अपनी पर्सनल अकाउंट की होनी चाहिए, क्योंकि वो देखते हैं कि रिटर्न टिकट के भी पैसे हैं बंदे के पास, ठीक है। वो रिटर्न टिकट, अगर आप जब जा रहे हैं तो आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, उसका डेट, जिस जिस डेट पे आपको वीज़ा मिल जाए उसकी डेट की, और उनके बाद ये, क्योंकि वीज़ा लग जाएगा तो ये आपसे रिटर्न टिकट भी मांगेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी माइनर मैंने आपकी सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। ब्लॉक अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट भी आपकी वेरीफाइड होनी चाहिए। आप अपनी किसी भी यूनियन काउंसिल या किसी भी फॉरेन अफेयर्स से वेरीफाई करवा लें, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि आपने किसी से बनवा ली, क्योंकि ये जर्मन वाले कॉल करके भी पूछ सकते हैं उनको कि बंदे के पास पैसे हैं कि नहीं, अकाउंट में किस तरह है, सारा कुछ वहाँ से भी स्टेटस ले सकते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन चलती है यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी नॉर्मल, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। ब्लॉक अकाउंट में भी आपके पास पैसे होने चाहिए, फ़ौरन ही खुल जाता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, प्रोसेस लेते हैं, वो खुल जाता है, ठीक है। तो ये 5-6 चीज़ें हो गई। उसके साथ आपको प्लस पॉइंट क्या ऐड करने हैं, प्लस पॉइंट मैं आपको बता दूँ। आपके पास, आपको जब आपने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया उससे 1 महीना पहले आपको जर्मनी के किसी भी कंपनीज में अप्लाई करना स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। उधर से आपको कहीं ना कहीं से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल ज़रूर आएगी, या मतलब कि ईमेल आएगी आपको, उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आपको प्रिंट निकलवाना है, और उसके इंटरव्यूज़ के प्रिंट आपको इसकी अपनी फाइल के साथ अटैच करने हैं, ताकि उनको लगेगा कि ये बंदा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ऐसे नहीं है कि बस बहुत सारे लोग जर्मनी में आ जाते हैं और फिर इलीगल एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप काइंडली
उसका प्रिंट ले लें। 2 जगह से इंटरव्यू की कॉल आई है, 3 जगह से आई है, आप अपना वो इंटरव्यू के वो उसमें अटैच कर दें। अगर आपके पास किसी कंपनी ने बिल्कुल ही आपको कॉन्ट्रैक्ट हायर कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट सेंड कर दिया है, अगर 44,000 से कम है तो आप अपना वो कॉन्ट्रैक्ट लेके उसके साथ चले जाना, ठीक है। उसमें फिर आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बस कॉन्ट्रैक्ट लेके फिर भी आपको, क्योंकि 44 से कम है तो जॉब सीकर वीज़ा पे ही आना होगा, वहाँ से आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। 44,000 से ज़्यादा या इतनी 44,000 है तो ब्लू कार्ड के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको पाकिस्तान से ही वीज़ा मिल जाएगा। इसमें भी जॉब सीकर वीज़ा, ब्लॉक अकाउंट का भी काम नहीं होगा, ठीक है। आपकी सारी चीज़ें फिर तो अलग ही केस बन जाएगा आपका, लेकिन 90% केसेस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सैलरी ब्लू कार्ड की ऑफ़र नहीं करते हैं वो, फिर ब्लू कार्ड के लिए क्योंकि ट्रस्ट बनाना पड़ता है, 1 साल काम करना पड़ता है जर्मन कंपनी के साथ, ट्रस्ट बन जाता है, फिर वो खुद ही ऑफ़र कर देते हैं। फिर फिलहाल आप जॉब सीकर वीज़ा पे यहाँ पर आएंगे, आपको नॉर्मल वर्क परमिट मिल जाएगा। उस वर्क परमिट के साथ आप अपना जब रिलेशनशिप आपका अच्छा बन हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आपको 6 महीने के बाद आपका इंक्रीज़ कर देंगे, सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी, आप ब्लू कार्ड के लिए क्वालिफाइड कर जाओगे, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है, इसमें आपको मतलब कोई चीज़ें नहीं, ये मैंने प्लस चीज़ें आपको क्या क्या बताई हैं, इसमें आपको इंटरव्यू के स्क्रीनशॉट ज़रूर अटैच करने हैं। अगर ये चीज़ आप अटैच नहीं करोगे या आपके पास कॉन्टैक्ट नहीं है वो भी अटैच नहीं करोगे, या नॉर्मली अगर कुछ भी नहीं करते आप, तो वो आपसे डिले करेंगे, वो देखेंगे बंदा कितना इंटरेस्टेड है, फिर आपकी वेरीफाई करेंगे, एक्सपीरियंस लेटर को सबको वेरीफाई करेंगे, चीज़ें करेंगे। इससे बेटर यही है कि आप इंटरव्यू के आपके पास स्क्रीनशॉट होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो मैं कहूँगा पहले ये करें, उसके साथ फिर बाद में आप अपनी अपॉइंटमेंट लें जॉब सीकर वीज़ा के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने ऐड की थी, मुझे 1 हफ्ते में वीज़ा मिल गया था, ठीक है। तो आप समझ लें कि ये चीज़ें आप ऐड करेंगे, जो जो चीज़ें मैंने बताई। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ब्लॉक अकाउंट होता है। आपके पास इतना बजट होना चाहिए कि भाई जर्मनी में 6 महीने का मैं यहाँ पर आऊँगा, मेरा इतना खर्चा होगा ब्लॉक अकाउंट का, ठीक है। तो ब्लॉक अकाउंट क्योंकि जर्मनी का, तो बाकी तो कोई ऐसा खर्चा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपको अगर जॉब नहीं मिलती है या आपके पास कोई ऐसा इशू बन जाता है, फिर भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं 10 घंटे पर वीक में, जिसमें आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं 1 महीने का। 40 घंटे आप काम करके यहाँ पर खर्चा निकाल सकते हैं, उसमें जॉब सीकर वीज़ा पे आपको 10 घंटे पर वीक के लिए अलाउ होता है, लेकिन यहाँ पर जॉब मिल जाती है, ठीक है। आप अगर पाकिस्तान से या इंडिया से यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह दूँगी आपको जॉब मिल जाएगी, अपने ऊपर भी ट्रस्ट होना चाहिए और मिल जाती है जॉब, ठीक है। थोड़ा सा 1 महीने नहीं मिलेगी तो दूसरे महीने मिल जाएगी, दूसरे नहीं तो तीसरे महीने मिलेगी आपको। इसके ज़्यादा आप बहुत सारी यहाँ पर पाकिस्तान कम्युनिटी बनी हुई है, वो भी हेल्प करते हैं। और यहाँ पर जॉब सीकर एक इदारा है, वो जो इनों के अपनी फेडरल एजेंसी है, वो आपकी हेल्प करती है इस चीज़ों में। आप इधर रजिस्टर हो जाओगे तो वो आपकी बताएंगे सारा कुछ, वो प्रोसेस करवाएंगे। यहाँ पर मल्टीपल एजेंसीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ हैं, वो आपको हायर करवाती हैं किसी एम्प्लॉयर के साथ, फिर वो अपना कमीशन रखते हैं। सेम प्रोसेस होता है, कंसल्टेंसी फ़ीस लेते हैं लेकिन हायर करवा लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आने के बाद हो सकती हैं, ठीक है। तो ये भी आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा वहाँ पर। अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। काइंडली अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इंशाल्लाह मैं आपको और भी इसके बारे में आगे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।